अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट 2 टॉपिक्स लेसन 10 के जो है वो इस वाले लेक्चर में कवर किए जाएंगे। टॉपिक 49 है रिसर्च ऑन लैंग्वेज यूज़ एंड आइडेंटिटी। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह इजीली ये वाला टॉपिक भी कवर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। पहले तो आईएस यानी कि इंटरेक्शनल सोशल लिंग्विस्टिक्स की बात की गई है। ये बेसिकली एक फील्ड है जो कि स्टडी करती है कि कैसे लैंग्वेज यूज़ होती है सोशल इंटरेक्शन में, ठीक है, और जितने भी फैक्टर्स शेप करते हैं कम्युनिकेशन को, इन सब का क्या रोल होता है उस सब के बारे में ये स्टडी करती है, ठीक है। तो इसको हम आईएस इंटरेक्शनल सोशल लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर क्या बताया गया है कि वन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज यूज एंड आइडेंटिटी दैट हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन मच रिसर्च इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक इज इंटरेक्शनल सोशल लिंग्विस्टिक्स। और ये सारा जो ये 3 लाइनें स्टार्ट में बताई गई हैं ना, इसमें बेसिकली बताया जा रहा है कि आईएस जो है ये मुताला करती है लैंग्वेज यूज और आइडेंटिटी का, जो कि एक लिंग्विस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट जॉन गम्पर जो है उसके आइडिया से शेप्ड किया गया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके अलावा ये फोकस करता है कॉन्टेक्चुअलाइजेशन क्यूज़ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्टेक्चुअलाइजेशन क्यूज़ के बारे में बताया गया जो कि वर्बल क्यूज़ होते हैं, जब ये कंबाइंड होते हैं ग्रामेटिकल लेक्सिकल साइंस के साथ, ठीक है, तो ये शेप करता है कम्युनिकेशन में हमारे मीनिंग को फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया गया कॉन्टेक्चुअलाइजेशन क्यूज़ का, आप लोगों ने याद रखना है। क्यूज़ का अगर आपको नहीं पता तो ये वेरियस फॉर्म ऑफ सिग्नल्स आप कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड वर्बल साइन यूज़ किया गया जो कि हम स्पोकन वर्ड्स कह सकते हैं, ठीक है। तो वो जितने भी वेरियस फॉर्म ऑफ सिग्नल्स जैसे कि लेक्सिकल वर्ड्स हो गए हैं वोकैबलरी के, ठीक है, सेंटेंस वगैरह, सेंटेंस स्ट्रक्चर और टोन वगैरह, उनका मीनिंग, उन सब एस्पेक्ट्स को जो है वो कवर करता है, ठीक है। तो कॉन्टेक्चुअलाइजेशन क्यूज़ का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि वर्बल क्यूज़ होते हैं और ये कंबाइन जब होते हैं ना ग्रामेटिकल लेक्सिकल साइंस के साथ, तो ये शेप करते हैं हमारी कम्युनिकेशन में हमारे मीनिंग को जब हम कन्वे करते हैं दूसरों तक, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर नीचे बताया गया है ये स्टडी जो है वो देखती है कि कैसे लैंग्वेज जो है वो यूज़ करता है क्यूज़। उसके अलावा इसमें देखा जाता है कि लोग जो हैं वो कैसे यूज़ करते हैं इन क्यूज़ को। अब वो क्यूज़ हमारे पास जैसे कि स्पीच पैटर्न हो गया, लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स हो गया और टर्न टेकिंग, जिसके बारे में मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया है, ठीक है। एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे की के मीनिंग को जो है वो कन्वे करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, ठीक है। उसके अलावा ये क्यूज़ जो हैं वो बताते हैं कि प्रोवाइड इंडिविजुअल इंटरलोक्यूटर विद रिकॉग्नाइजेबल मार्कर्स एंड एक्सेट्रा, यहाँ पर सब कुछ बताया गया है। तो ये क्यूज़ है वो मदद करता है इंडिविजुअल्स की मैसेजेस को कन्वे करने में और समझने में कम्युनिकेशन के दौरान, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है। एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर जो हाईलाइट की गई हैं लिटरली इसी बात को आगे वो मज़ीद और ज़्यादा खोल कर जो है वो बता रही हैं, डिटेल वे में बता रही हैं। उसके अलावा नीचे वो बताते हैं कि एनी मिसयूज़ और मिस इंटरप्रटेशन ऑफ क्यूज़ इज़ अज्यूम टू बी ड्यू टू लैक ऑफ शेयर्ड नॉलेज ऑफ क्यू मीनिंग्स, यानी कि मिसयूज़ होता है जब लैक ऑफ क्यूज़ मीनिंग हो, ठीक है, जब लैक ऑफ क्यूज़ मीनिंग हो, ठीक है, शेयर्ड नॉलेज ऑफ क्यूज़ मीनिंग हो। अब मैं आप लोगों को इन सिंपल वर्ड्स बताऊं तो हम एक दूसरे का मतलब कब नहीं समझ पाते, जब हमारे हमारे पास एक दूसरे की तरह की सेम लैंग्वेज ना हो। सो यहाँ पर बेसिकली वो ये बताना चाह रहे हैं कि जब हमारे पास लैक ऑफ क्यूज़ मीनिंग होता है, फॉर एग्जांपल सामने वाले की लैंग्वेज कुछ और है, हमारी कुछ और है, तो हम एक दूसरे को गलत समझेंगे या एक दूसरे की लैंग्वेज को सही से समझ नहीं पाएंगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा नीचे जो है वो एक एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल जो है इसमें अर्ली स्टडीज़ एक्सप्लोर करती है इंटरकल्चरल इवेंट्स को, जैसे कि एक केस है, यहाँ पर वो केस हाईलाइट किया गया है कि इसमें एक अमेरिकी एफबीआई एजेंट्स ने एक फिलिपिनो डॉक्टर को कम्युनिकेशन डिफरेंस की वजह से गलत समझा है, उसका मीनिंग नहीं समझ पाया, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स यहाँ बताई गई हैं। गम्पर्स एंड रोबोट फाउंड द डिफरेंस इन क्यू यूज बिटवीन ब्रिटिश एंड पंजाबी पार्टिसिपेंट्स इन इंटरकल्चरल काउंसलिंग सेशंस। तो जब ये कल्चर्स एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, तो हम एक दूसरे के मतलब को नहीं समझ पाते ड्यू टू दिस टाइप ऑफ डिफरेंस, ठीक है, जो कि हमारे कन्वर्सेशन में, हमारी कम्युनिकेशन में, हमारे क्यूज़ में होता है, ठीक है। उसके अलावा एनी मिसकम्युनिकेशन अकरिंग इन इंटरेक्शन इज एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ डिफरेंसेज इन दिस नॉलेज। तो वही बात है, जब आपकी इस नॉलेज में डिफरेंस आ जाता है तो उस वजह से आप एक दूसरे का मतलब नहीं समझ पाते, ठीक। सो यहाँ पर वेरियस रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है वो बताया गया कि इसका सोल्यूशन ये है कि हमारे पास जो है वो शेयर्ड क्यूज़ होने चाहिए। शेयर्ड क्यूज़ का क्या मतलब होता है कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो बिटवीन इंडिविजुअल्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कांदेहा जो था उसने कुछ रिसर्च पेश की थी, ठीक है, और वो आर्ग्यू करता है कि वहाँ भी मिसकम्युनिकेशन हो सकती है जहाँ पर शेयर्ड क्यूज़ नहीं हो या जहाँ पर शेयर्ड क्यूज़ नहीं होते, ठीक है।
तो वो यहाँ पर ये चीज़ रखता है और उसके अकॉर्डिंग वो एक फ़िल्म की एग्जांपल देता है कि वहाँ पर जो है वो एक इंटरव्यू हुआ है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ भी पाई गई है कि शेयर्ड एक्यूज़ होने के बावजूद भी एक दूसरे का मतलब नहीं समझ पाए, एक दूसरे को समझ नहीं पाए, ठीक है। तो मज़ीद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन सारे एग्जाम्पल्स हैं। शेयर्स के अकॉर्डिंग क्या है वो बताता है, उसने एग्जामिन किया था द इंटरेक्शंस अकरिंग इन 2 एडवाइजिंग सेशंस इन विच अ नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर स्टूडेंट रिक्वेस्टेड अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम टू नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग अकेडमीज एडवाइजर्स। तो यहाँ पर एक पर्सन था जो कि एक नॉन नेटिव स्पीकर था, ठीक है। तो उसका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो था वो एक स्पीकर ने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया था, जबकि दूसरे ने जो है वो नहीं एक्सेप्ट किया था। तो यहाँ पर जो बेसिक चीज़ वो बता रहे हैं कि शेयर्स जो है वो इस बात पर जोर डालता है, उसकी रिसर्च शो करती है कि कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकते हैं ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेक्शनल कोऑपरेशन की वजह से, ठीक है। तो ये उसका पर्सपेक्टिव था, उसने यहाँ पर बताया है। देन हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक व्यू आ जाता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वो इसको देखता है एज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे, ठीक है। सो ये कहता है कि हर कोई अपना कल्चर, अपनी इक्वल नॉर्म्स यूज़ करता है, बट बहुत सारे रिसर्चर्स ने इसको क्रिटिसाइज़ किया था और कहा था कि ये जो है वो कल्चरल डाइवर्सिटी जो है उसको इग्नोर कर देता है, ठीक है। देन हमारे पास नीचे भी यही चीज़ है, आप लोग इसको एक दफ़ा पढ़ेंगे आप लोगों को समझ आ जाएंगी, बाकी जो चीज़ें मैंने ऊपर बता दी हैं इनफ है फॉर अंडरस्टैंडिंग। देन हमारे पास नीचे को कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी आ जाता है। पहले तो हम देख लेते हैं कि को कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी कहते किसे हैं। ये एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है जहाँ पर इंडिविजुअल्स अक्सर थ्रू इंटरेक्शन जो है जॉइंटली शेप करते हैं और डिफाइन करते हैं अपने सेंस ऑफ सेल्फ को और अपनी आइडेंटिटी को, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास को कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी होता है। उसके अलावा यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किया है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। वो कहते हैं करंट रिसर्च जो है ऑन लैंग्वेज जो कि कल्चर और आइडेंटिटी पर कंबाइन करता है कुछ इंसाइट्स, कुछ आगाही जो होती है वो कुछ आगाही जो है वो कंबाइन करता है इंटरेक्शनल सोशल लिंग्विस्ट से और थ्योरिस्ट, सोशल थ्योरिस्ट जो हैं उनसे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर बोर्डियो आ जाता है, गिडन आ जाता है, बटलर्स आ जाता है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, जिनके यहाँ पर नाम हैं। तो इन सब ने क्या किया था, यहाँ पर ये जो पैराग्राफ मैंने हाईलाइट नहीं किया इसका बता रही हूँ आप लोगों को कि इन्होंने एक्सप्लोर किया था कि कैसे इंडिविजुअल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं लैंग्वेज को जॉइंटली, अपनी डेली लाइफ को शेप करते हैं कंस्ट्रक्ट करके सोशल रोल्स और आइडेंटिटीज़ अपने लिए और दूसरों के लिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ यहाँ हाईलाइट नहीं की गई इसका ये मतलब है। देन हमारे पास नीचे एक अर्ली इन्फ्लुएंशियल स्टडी है इज दैट बाय नॉर्टन ऑन इमिग्रेंट वुमन लर्निंग इंग्लिश इन कैनेडा इंग्लिश इन कैनेडा। तो ये जो है वो फोकस करते हैं कैसे सेकंड लैंग्वेज यूज़र्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं अपनी आइडेंटिटी ड्यूरिंग लर्निंग, ठीक है। तो वो एक एग्जांपल रखी गई है एक इमिग्रेंट वुमन की जो कि लर्न करती है इंग्लिश को कनाडा में, ठीक है। तो वो यहाँ पर बताया गया, ऐसे जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे भी एक एग्जांपल है जो कि रॉबर्ट और सरंगी जो है उसने एग्जामिन की थी कि टीचर जो वो यूज़ करता है हाइपर क्वेश्चनिंग, ठीक है, अपने इंटरेक्शन में स्टूडेंट्स के साथ, जो कि सम टाइम जो है प्रॉब्लमेटिक हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। वो हाइपर क्वेश्चनिंग यूज़ करता है और हाइपर क्वेश्चनिंग किसे कहते हैं कि रिपीटेडली आप क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स से और उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देते रिस्पॉन्स करने की, ठीक है। तो उस तरीके से उस माहौल में जो है वो उसके अकॉर्डिंग ग्रो करते हैं। तो ये भी एक उनके ऊपर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। देन हमारे पास मैके एंड वोंग जो है, मैके एंड वोंग उसके अकॉर्डिंग बताया कि उन्होंने एग्जामिन किया था 4 मैंडरीन स्पीकिंग अडल्ट्स इन देयर कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर स्कूल के वो अपने स्कूल में जो है वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी आइडेंटिटी। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट एग्जांपल्स, डिफरेंट रिसर्च यहाँ पर रखी गई हैं, ठीक है, ऐसे जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा नीचे ये को कंस्ट्रक्टेड करेक्टर्स ऑफ रेंज आइडेंटिटीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको बताती हूँ। इसमें बेसिकली वो बताते हैं कि लैंग्वेज यूज़ जो है वो प्ले करता है एक क्रूशियल रोल इन शेपिंग वेरियस आइडेंटिटीज़, ठीक है, जिसमें शामिल है हमारे पास कल्चरल, एजुकेशनल, जेंडर, जियोग्राफिकल आइडेंटिटीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है। रिसर्चर्स एक्सप्लोर करते हैं को कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटीज़ किन एरियाज़ में, वो हमारे पास प्रोफेशनल रोल्स आ जाते हैं और फ्रेंडशिप एरियाज़ में, ठीक है। तो लोग जो है वो क्रिएटिवली बनाते हैं हाइब्रिड आइडेंटिटीज़, किस तरह से, थ्रू लैंग्वेज मिक्सिंग। उसके अलावा यहाँ पर स्टाइलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बताती हूँ स्टाइलाइजेशन कहते किसे हैं, ठीक है। स्टाइलाइजेशन में क्या होता है कि लोग जो है वो जानबूझ के डेलिब्रेटली जो है वो नकल करते हैं कुछ रीजनल एक्सेंट्स और अडॉप्ट करते हैं कुछ स्लैंग टर्म्स, ठीक है, हत्ता कि उनके अपने लैंग्वेज का हिस्सा नहीं होता, लेकिन खुद को एक डिफरेंट जो है वो वे में डिफरेंट पर्सन दिखाने के लिए जो है वो दूसरे एक्सेंट्स को और दूसरे जो टर्म्स होती हैं, ठीक है, दूसरी लैंग्वेज के एक्सेंट्स को और उनकी टर्म्स को जो है वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर वो रिसर्चर्स जैसे कि ब्रैम्पटन के अकॉर्डिंग बताया गया है, ठीक है,
कि कैसे यंग पीपल जो होते हैं वो क्रिएटिवली यूज़ करते हैं मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को, जो कि एसोसिएट होता है विद डिफरेंट एथनिक और रेशियल आइडेंटिटीज़, ठीक है। इसको हम क्रॉसिंग कहते हैं। अब यहाँ पर आगे मज़ीद फर्दर एग्जांपल्स दी गई हैं, ठीक है, जो कि अकॉर्डिंग टू चन एंड ब्रैम्पटन जो है वो यहाँ पर बताई गई हैं। मैं वन बाय वन आपको बताती हूँ। इन दोनों ने जो है वो क्या किया था कि एक तरह से स्टडी किया था, ठीक है, कि कैसे यंग पीपल, मैंने जैसे कि आपको बताया कि कैसे यंग पीपल क्रिएटिवली यूज़ करते हैं मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को, ठीक है। तो इन दोनों ने स्टडी किया था, तो इनके अकॉर्डिंग उन्होंने एक एग्जांपल रखी थी कि मिसाल के तौर पर कुछ अफ्रो करीबियन नौजवान जो है वो पंजाबी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ एशियंस नौजवान जो है वो स्टाइलाइज्ड इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं मखसूस हालात और सोशल रिलेशनशिप को नेविगेट करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही नीचे वो बताते हैं कि चंद जो था उसने क्या रिवील किया था, उसने बताया था, उसने ऑब्ज़र्व किया था कि कोरियन अमेरिकन जो है वो बातचीत में अफ्रीकी अमेरिकन इंग्लिश जो है उसके कुछ एस्पेक्ट्स को शामिल करे अगर, ठीक है, तो इस वे में भी हम एक दूसरे की कम्युनिकेशन को समझ सकते हैं, ठीक है। ये भी काम, ये भी प्रोसेस हो सकता है। सो ये डिफरेंट रिसर्च थी जो यहाँ पर की गई थी, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स थे जो यहाँ पर रखे गए थे, हर चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, बेसिक चीज़ें हाईलाइट की गई हैं, आप उसके अकॉर्डिंग चलें तो इंशाल्लाह ईजीली आप लोगों का ये टॉपिक कवर हो जाएगा। इसके अलावा लास्ट टॉपिक हमारा कंक्लूजन होगा। इसको मैं पूरे को जो है वो सम अप करके ईजी वे में, शॉर्ट वे में आपको बताने की कोशिश करूँगी ताकि आपको कंसेप्ट पता चल सके। पहले तो वो बताते हैं कि सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑन आइडेंटिटी एंड लैंग्वेज यूज़ जो है बेस्ड करता है सेवरल की प्रेमिसेस पर, ठीक है। वो कौन से की प्रेमिसेस हैं आगे मैंने हाईलाइट किए हैं। की प्रेमिसेस इस तरह से हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि बताते हैं सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑन आइडेंटिटी और लैंग्वेज यूज़, ठीक है। वो सजेस्ट करता है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो आइसोलेटेड लैंग्वेज यूज़र्स नहीं होते, या फिर आप कह सकते हैं कि अकेले में लैंग्वेज को यूज़ नहीं करने वाले यूज़र्स होते, बल्कि वो सोशल एक्टर्स होते हैं जहाँ पर वो मुसलसल दूसरों से कम्युनिकेट करके लैंग्वेज का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, और उनकी आइडेंटिटीज़ एक दूसरे के साथ ही मर्ज हो रही होती हैं, ठीक है, लाइव्ड एक्सपीरियंस से। उसके अलावा इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, रदर वी टेक अप अ पोजीशन अ सोशल फील्ड इन विच ऑल पोजीशंस आर मूविंग एंड डिफाइंड रिलेटिव टू वन अनदर, कि इसमें लैंग्वेज है वो एक फ्लेक्सिबल टूल है, ठीक है, एक डायनामिक टूल है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं सोशल सेटिंग में जहाँ हमारे जो रोल्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब इस तरह से क्या होता है, इस सिचुएशन में कम्युनिकेशन जो होती है उसमें कन्वर्सेशन चैलेंजेस दोनों तरह की चीज़ें होती हैं। नीचे वो बताते हैं कि कल्चर डजंट एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज और अपार्ट फ्रॉम अस एज लैंग्वेज यूजर्स, कि जो एक हमारा वे ऑफ स्पीकिंग होता है और एक्सप्रेसिंग अवर सेल्फ यानी कि लैंग्वेज होते हैं, ये दोनों क्लोजली टाइड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और हमारे कल्चर से ये कनेक्शन भी डायनामिक होता है, ठीक है। ये हमारा जो कल्चर होता है ना उसकी रिफ्लेक्शन होती है कि क्या हम हैं, ठीक है, हमारे कल्चर को हमें जो है वो डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो लास्ट पे चीज़ बताई जा रही है, एक और चीज़ है कि ऑन दिस व्यू नो यूज़ ऑफ लैंग्वेज, नो इंडिविजुअल लैंग्वेज यूज इज कंसिडर टू बी कल्चर फ्री, कि यहाँ पर एक चीज़ वो इस कल्चर फ्री चीज़ को जो है वो रिजेक्ट करते हैं और बताते हैं कि जब हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो कल्चर होता है ना वो भी इसके साथ रिप्रेजेंट हो रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा नीचे कल्चर एंड आइडेंटिटी लीड टू कंसर्न विद आर्टिकुलेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ आइडेंटिटी। अच्छा जी, तो रिसर्च जो है वो इसमें फोकस करती है ऑन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं क्यूज़ अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी सोशल सेटिंग को शेप करने के लिए, अपनी सोशल आइडेंटिटीज़ को शेप करने में, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो एक लाइक लाजमी कर दीजिएगा, बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।